नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में परसेंटेज के पास फेल वाले प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसका ये दूसरा वीडियो है। एक वीडियो यानी एक टाइप के प्रश्न हम लोग कर चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज की इस प्रश्न में हम समझेंगे कि दूसरा टाइप जो पूछा जाता है वो किस तरह का क्वेश्चन होता है और उसको करने का क्या आसान तरीका है। तो चलिए सीधा प्रश्न के ऊपर चलते हैं। एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंक के 30% अंक मिलते हैं उत्तीर्णांकों से 20 अंक अधिक पा जाता है, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है। अब देखिए दो वर्ड आया है यहाँ, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण। एक वर्ड आया है क्या, उत्तीर्ण, और एक आया है अनुत्तीर्ण। ठीक है, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास और अनुत्तीर्ण का मतलब होता है यहां फेल। तो इस दो वर्ड से, जो हिंदी के उलझे हुए से वर्ड हैं, कहीं पास फेल भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस दो वर्ड से आपको उलझना नहीं है। तो क्वेश्चन पे सीधा चलते हैं। एक परीक्षा हो रहा है, उसमें 2 स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट जो है, पहला स्टूडेंट, वो क्या करता है, 20% अंक लाता है। ठीक है, जितने का भी परीक्षा हुआ हो उस टोटल अंक के 20% अंक को लाता है। और होता क्या है कि वो 5 अंक से फेल हो जाता है। 5 अंक से फेल होने का क्या मतलब है कि 5 अंक उसे पास होने से कम आते हैं। तो जब 5 अंक कम रह जाए तो कम को हम माइनस में लिखेंगे। दूसरा विद्यार्थी, दूसरा स्टूडेंट टोटल अंक के 30% अंक लाता है। दूसरा विद्यार्थी टोटल अंक के 30% अंक लाता है, लेकिन वो पास होने वाले अंक से 20% अधिक लाता है। यानी जितना भी पास होने के लिए नंबर चाहिए उससे उसे 20 नंबर ज़्यादा मिलते हैं। आपको बताना है कि पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत कितना है। परीक्षा क्या है, सॉरी प्रश्न क्या है, प्रश्न यह है कि 2 विद्यार्थी हैं, एक परीक्षा देते हैं। तो क्या क्या हो सकता है कंडीशन, पहले ये समझ लीजिए कि 2 विद्यार्थी यदि परीक्षा देते हैं तो क्या कंडीशन हो सकता है कि पहला विद्यार्थी पास हो जाए और दूसरा भी पास हो जाए, ये एक कंडीशन बनता है। दूसरा कंडीशन क्या बना है कि पहला पास हो जाए या फेल हो जाए और दूसरा पास हो जाए। यही बन सकता है ना कि एक पास हो एक फेल हो। तीसरा कंडीशन ये बन सकता है कि एक विद्यार्थी फेल है और दूसरा भी फेल है। ये 3 कंडीशन बन सकते हैं। समझ आ रही है बात। जब कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपसे क्या पूछा जा सकता है कि या तो दोनों विद्यार्थी पास हैं या एक फेल है एक पास है। हमारा जो ये प्रश्न है ये इस वाले कंडीशन से पूछा हुआ है, एक फेल है एक पास है, क्योंकि ये 5 नंबर से फेल हो जाता है, दूसरा पास होने वाले जो अंक चाहिए न्यूनतम उससे 20 अंक ज़्यादा लाता है, और तीसरा कंडीशन है कि दोनों फेल हो जाएं। तो हमारे पास अभी क्वेश्चन इस कंडीशन से है। यही 3 कंडीशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी को आपको ध्यान रखना है। अब इस तरह के प्रश्न को करना कैसे है, समझना कैसे है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वो मैं आसानी से आपको बता रहा हूँ, इसको समझिए। ट्रिक भी बताऊँगा कि विदिन सेकेंड कैसे आप निकाल सकते हैं, लेकिन पहले प्रश्न को समझ लीजिए। 20% अंक ला रहा है पहला, 5 नंबर से फेल हो जाता है, ध्यान रखना है। अब इसे पास होने के लिए कितना अंक चाहिए। अगर मान लीजिए इसे पास होना हो तो इसे और 5 अंक लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 अंक से फेल हो गया, 20% अंक लाया है लेकिन 5 अंक से फेल हो गया, इसका मतलब 5 अंक और ला दे तो ये पास हो जाता है। दूसरे के आइए, ये 30% अंक लाता है लेकिन पास होने वाला जो अंक है उससे 20 अंक ज़्यादा लिया है। यानी इसे पास होने से कितना अंक ज़्यादा मिला है, 20 अंक ज़्यादा मिला है। इसे और 5 नंबर लाने पड़ेंगे, इसको 20 नंबर ज़्यादा मिले हैं। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ कि इसको 20% मिले, इसको 30%, तो यहाँ कितना ज़्यादा मिला इसको, दूसरे वाले स्टूडेंट को पहले वाले से कितना % ज़्यादा अंक मिले, तो आप कहेंगे सर 10% अंक ज़्यादा मिले हैं। दूसरे वाले को 10% अंक ज़्यादा मिले हैं। यहाँ कितना अंक ज़्यादा मिला, ये तो परसेंटेज में मिला, अंक कितना ज़्यादा मिला दूसरे वाले को, तो आप कहेंगे कि सर इसको 5 नंबर चाहिए तो पहले तो पास होगा
और प्लस इसको 20 नंबर पास होने से ज़्यादा मिला है, यानी इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 25 नंबर का है। इसका मतलब कि ये जो पहले वाला स्टूडेंट है, ये पहले वाले स्टूडेंट से दूसरे वाले ने 25 नंबर ज़्यादा लिया, क्योंकि एक तो 5 नंबर पहले लाएगा ये तो पास होगा, और ये पास होने से भी 20 नंबर ज़्यादा लिया है, यानी कि 25 नंबर ज़्यादा लिया है। इसका मतलब कि इस 10% की वैल्यू कितनी है, इस 10% की वैल्यू 25 नंबर है। समझ आई? क्योंकि यहाँ परसेंटेज में है वैल्यू कि 10% अंक ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन यहाँ अंक में केवल नंबर कितने ज़्यादा मिलते हैं, 25 नंबर ज़्यादा मिलते हैं। इसका मतलब क्या है कि इस 10% की वैल्यू 25 है। प्रश्न ये कहता है कि आपको पास होने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। अब ध्यान रखिए, या तो इस 20 नंबर की वैल्यू निकाल लीजिए कितना परसेंट होता है, और इस 30 में से घटा दीजिए, या तो इस 5 नंबर की वैल्यू निकाल लीजिए परसेंटेज में कि 5 नंबर कितना परसेंट होता है, और इस 20 में जोड़ दीजिए, तो ये पास हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, अगर ये 10% की वैल्यू 5 है तो 5 नंबर की वैल्यू कितनी होगी, कितना परसेंट हो जाएगा, इसमें मैंने 5 से भाग दिया तो 25 आया, तो यहाँ आ जाएगा 2%। मैंने क्या किया, सबसे पहले इनका डिफरेंस देखा कि इस 10% की वैल्यू यहाँ कितना अंक है, यहाँ अगर ये 10% ज़्यादा अंक प्राप्त करता है दूसरे वाला, तो यहाँ 25 नंबर है। इस 10% की वैल्यू 25 नंबर है। तो आपको मैंने क्या बताया कि पास होने के लिए न्यूनतम परसेंटेज, तो ये 20% अंक तो लिया है, लेकिन 5 नंबर से फेल हो गया है। इसका मतलब कि 5 नंबर और आते तो ये पास हो जाता। तो हम ये निकाल लेंगे यहाँ से कि 5 नंबर की परसेंटेज वैल्यू क्या है, तो 5 नंबर की परसेंटेज वैल्यू 2% है। इसका मतलब कि ये अगर पहले वाला 5 नंबर ला देता, तो 5 नंबर का मतलब 2% अंक और ला देता, तो ये पास हो जाता। तो इसका मतलब कि पास होने के लिए न्यूनतम परसेंटेज कितना चाहिए, 20 नंबर पहले लाया है, 2% ये ला देगा, इसका मतलब कि 22%। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर हो गया? समझ आई बात? पास होने के लिए न्यूनतम कितना परसेंट अंक चाहिए। एक और तरीका था कि यहाँ आप 20 नंबर का परसेंटेज वैल्यू निकाल लें, लेकिन यहाँ घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये 30% जो नंबर लाया है दूसरे वाला विद्यार्थी, ये पास होने से 20 नंबर ज़्यादा है। तो अगर 20 नंबर का फ्रैक्शन वैल्यू मैं निकालूं, अगर मैं 5 की वैल्यू 2% है, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इसके 4 गुना है, ये इसके 4 गुना हो जाएगा, यानी 8%। इसका मतलब है कि ये 20 की वैल्यू 8% है। इसका मतलब कि ये 8% ज़्यादा लाया है पास होने से। तो इस 30 में से अगर यदि 8 घटा दोगे तब भी 22% आ जाएगा। मेरा बताने का सिर्फ तरीका था कि आप इस प्रश्न को समझ जाएं कि इसको करना कैसे है। हालांकि परीक्षा में आपको इस तरह से नहीं करना, इस तरह से बिल्कुल नहीं करना। मैं कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। देखिए, एक चीज़ और समझिए कि इतना निकाल लेने के बाद ये डिफरेंस अगर आप निकाल लेते हैं, यहाँ से कुछ भी पूछा जाए प्रश्न तो आप बना सकते हैं। अब जैसे समझिए, यदि क्वेश्चन ये पूछा जाता, मैं इसको मिटा देता हूँ, इसका 22% आंसर है कि परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है, टोटल कितने नंबर का परीक्षा हुआ, 100% अंक कितना है, ये भी पूछा जा सकता है। इसमें तो पूछा हुआ कि पास होने के लिए न्यूनतम परसेंटेज कितना है। ये भी पूछा जाएगा किसी क्वेश्चन में कि इस परीक्षा का टोटल कितना अंक है। इसका मतलब कि 100% की वैल्यू कितनी है। तो ये अगर निकाल ली हो, इतना सब में करना है। 10% की वैल्यू 25 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 250 नंबर। ये होगा आंसर यदि ये पूछा होता कि परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है। क्लियर हो गया? यदि ये पूछा होता कि परीक्षा में पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, इसमें क्या पूछा हुआ है कि पास होने के लिए कितने न्यूनतम परसेंटेज चाहिए। अगर अंक पूछा होता तो क्या करते, तो आप क्या करते कि यहाँ 5 नंबर इसको ज़्यादा लाना है और यहाँ 20% दिया हुआ है, तो 20% की वैल्यू पहले ले लेते आप। तो 100% की वैल्यू 250 है, या यहाँ से निकाल लेते कि 10% की वैल्यू 25 है, तो 20% की वैल्यू क्या आती, इसको दुगना हो जाता है, ये 50 आ जाता है यहाँ। इसका मतलब कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितना चाहिए, 20%।
का मतलब है 50 अंक, और 5 अंक से फेल हो गया है तो इसमें यदि और 5 जोड़ दो, इसका मतलब कि 55 अंक एक बच्चा ला दे तो वो पास हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया, 3 तरीक़ा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये 3 कंडीशन होगा और 3 तरह से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें जो आंसर देना होगा आपको वो 3 प्रश्न का देना होगा। एक तो ये पूछ लिया जाएगा कि न्यूनतम परसेंटेज पास होने के लिए क्या है, जिसमें मैंने 22% आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि इस पेपर का अधिकतम अंक कितना है, इसका मतलब है कि टोटल कितने नंबर के पेपर हुए हैं, इसका मतलब कि 100% की वैल्यू चाहिए। या तीसरा ये पूछा जा सकता है कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितना चाहिए, इसमें न्यूनतम परसेंटेज पूछा हुआ है, किसी किसी प्रश्न में आपसे न्यूनतम अंक भी पूछा जा सकता है। तो न्यूनतम अंक निकालने का प्रक्रिया क्या है कि आप जितना भी कोई एक स्टूडेंट लाया है 20%, यदि वो फेल हुआ है तो उतने नंबर जोड़ दो। यदि ये 30% की वैल्यू निकालते तो ये 22 नंबर ज़्यादा लाया है, 20 नंबर घटा देते तो वहाँ से आंसर आ जाता। क्लियर हो गया? तो आपको यहाँ तक पहुँचना ज़रूरी है। अब इसका एक पूरा मैप आपके ध्यान में तैयार हो गया कैसे करना है। अब इसका एकदम शॉर्ट ट्रिक समझिए कि इसको कैसे ट्रिकी तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ ताकि चीज़ें आपके लिए और आसान रहे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन जैसे दिया हुआ कि 20% प्राप्त करता है और 5 नंबर से फेल होता है। जब फेल होगा तो माइनस लिखना है, ध्यान रखना। जब कोई फेल हो तो उसको माइनस में इंगित कर लीजिए, और जब कोई पास होने से ज़्यादा अंक लाए तो प्लस में कर लीजिए। दूसरे को 30% आता है, वो 20 नंबर ज़्यादा लाता है पास होने के लिए। यानी अगर यहाँ पास का परसेंटेज लिख दें, पास लिख दें कि यहाँ पास है, तो इसे और 5 नंबर चाहिए, और ये जो है 20 नंबर ज़्यादा लाया है पास होने से। इसका मतलब ये है, ये आप समझ गए हैं। मेरा बताने का तरीका सिर्फ इतना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए, ये 3 कंडीशन ही होगा, कंडीशन कोई भी पूछे, सबसे पहले क्या करना है, परसेंटेज का अंतर ले लेना है। तो परसेंटेज का अंतर इसे नीचे रखिए, 30 - 20 परसेंटेज का डिफरेंस लेना है। कोई भी प्रश्न पूछे, कोई भी कंडीशन हो, कुछ भी आंसर निकालना हो, आपको इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले इस परसेंटेज का डिफरेंस ले लेना है। क्लियर हो गया? ठीक है, यही तो हमने किया था ना, 10% लिया था इसका डिफरेंस। तो मैंने ये बता दिया कि ये फॉर्मूला है, ये डिफरेंस आपको लेना है। अब क्या करना है, अब यहाँ ध्यान रखनी है कि यदि एक फेल हो एक पास हो तो नंबर को जोड़ देना है। यदि एक फेल हो और एक पास हो, फिर नंबर जो है, ये नंबर दिया हुआ है कि इसे 5 नंबर कम मिला है, इसे 20 नंबर ज़्यादा मिला है, तो इस अंक को जोड़ देना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ क्या नंबर है, 5 और प्लस 20, 25 हो गया। लेकिन यदि या तो ये फेल हुए हैं दोनों, या दोनों पास हुए हैं, तो दोनों को माइनस करेंगे एक दूसरे से। आगे इस तरह के प्रश्न करेंगे। यदि ये दिया होता कि ये भी पास हुआ है, ये भी पास हुआ है, यानी ये 5 नंबर ज़्यादा लिया है, ये 20 नंबर ज़्यादा लिया है, तो एक दूसरे से माइनस कर देते। या ये भी होता कि ये तो फेल है ही 5 नंबर से, ये भी 20 नंबर से फेल है, फिर भी इन दोनों को माइनस करते। तो 2 चीज़ें आप समझनी है, एक तो कि ये यदि पास हो या फेल हो दोनों स्टूडेंट, तो दोनों को एक दूसरे से क्या करना है, घटाना है। सॉरी, जोड़ना नहीं है, घटाना है, ध्यान रखिए। जब दोनों पास हो या दोनों फेल हो तो घटा देना है, एक पास हो एक फेल हो तो जोड़ देना है। तो पहले क्या करना है कि परसेंटेज का अंतर, ये परसेंटेज का अंतर तो सब क्वेश्चन में लेना है, ये तो आपको करना ही करना है। ऊपर वाला जो चीज़ है उसमें यदि पास और एक फेल हो, जैसे कि इसमें एक पास है एक फेल है, तो आपको जोड़ देना है। यदि दोनों फेल हो तो घटाना है, दोनों पास हो तब भी घटाना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपको, ये आ गया 25/10%। इसका मतलब है कि 10% जो अंक है उसके अंक में वैल्यू 25 है। ये इतना सारे क्वेश्चन में आपको करना है। अब इसके बाद जो स्टेप है वो क्वेश्चन के अनुसार चेंज होगा। क्या क्या पूछा जा सकता है, पहला पूछा जा सकता है कि पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत, पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत कितना है, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। दूसरा पूछा जा सकता है कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक,
न्यूनतम अंक। तीसरा पूछा जा सकता है कि परीक्षा का कुल अंक, अधिकतम अंक। ये 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बस, लेकिन ये इतना सारे क्वेश्चन में करना है, समझ आ गए। अब यहां से क्या आया कि 10% की वैल्यू 25 है। अब इसी क्वेश्चन में इन तीनों को आंसर निकालते हैं। यहां तक हम पहुंच गए। यदि, अब ध्यान रखिए, यदि पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि अधिकतम अंक कितना है, तो 10% की वैल्यू यदि 25 है तो अधिकतम कोई भी चीज़ कितनी होती है 100%, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 करोगे, ये आ जाएगा 250। यानी 250 नंबर का टोटल पेपर था, ये आ गया अधिकतम अंक। ये इसका आंसर निकल गया आपने। अब आता है कि पास होने के लिए न्यूनतम परसेंटेज कितना चाहिए, यानी कितना परसेंट न्यूनतम अंक लाओगे, कितना परसेंटेज लाओगे कि पास हो जाओगे। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको, क्योंकि 20% कोई अंक लाया है और 5 नंबर से फेल हो गया है, इसका मतलब इस 5 नंबर की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो यहाँ 10% की वैल्यू कितनी है, 10% की वैल्यू है 25, यानी 25 अंक 10% है, तो 5 अंक कितना होगा, 5 अंक कितना हो जाएगा, 5 अंक हो जाएगा 2%। तो ये 5 नंबर 2% हो जाएगा। तो इस 20 में इस 2% को जोड़ लोगे तो आ जाएगा 22%। यानी ये पहला क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। क्या करना है, इस 5 नंबर का परसेंटेज वैल्यू निकाल दिए। यहाँ क्या दिया हुआ है, 10% की वैल्यू 25 है, इसका मतलब 25 अंक की वैल्यू 10% है। तो 25 अंक 10% है, तो 5 कितना होगा 2%, तो 20 अंक लिया है, 2% अंक से फेल हो जाता है, यानी 2% और अंक आ जाए तो ये पास हो जाएगा, इसका मतलब 22%। क्लियर हो गया। अब तीसरा आता है कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक, यानी यहाँ न्यूनतम परसेंटेज है और यहाँ पूछा हुआ न्यूनतम अंक। तो न्यूनतम अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ तो 5 नंबर से फेल हो गया है, इसका मतलब क्या करेंगे कि इस 20% की वैल्यू निकाल लेंगे और उसमें क्या करेंगे 5 नंबर जोड़ देंगे, क्योंकि 5 नंबर से फेल हुआ है। तो क्या होगा, 10% की वैल्यू यहाँ 25 आई है, ध्यान रखना नीचे क्या दिया है 10%, 25 बटे 10%, इसका मतलब 10% की वैल्यू 25 है, तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। तो 50 अंक लिया है, 50 अंक लिया है, ये 50 अंक लेने के बाद भी 5 नंबर से फेल है, इसका मतलब 5 नंबर और आ जाए तो ये पास हो जाएगा, इसका मतलब 55 नंबर चाहिए पास होने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। बस मेरा कुछ तरीका नहीं है, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि फॉर्मूला होता है परसेंटेज में अंतर कर लो और बटे में यहाँ अंक को, नंबर को, जो अंक आएंगे उसको क्या करना है, प्लस करना है या माइनस करना है। 2 बार माइनस करना है जब या तो दोनों फेल हो या दोनों पास हो, और प्लस कब करना है, सिर्फ एक बार, यदि एक फेल हो एक पास हो। इतना आप याद रखेंगे। इतना यदि आपको याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन को बना देंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, आप देखिए कैसे इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो अगला प्रश्न है कि एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंक से फेल हो जाता है, परंतु एक अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंक से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक का प्रतिशत कितना है। सेम क्वेश्चन है, आप बनाइए, मैं तब तक लिखता हूँ क्वेश्चन को, आप आसानी से कर सकते हैं। क्या दिया हुआ है कि 2 प्रत्याशी हैं, एक ने परीक्षा दिया है और ये दूसरा विद्यार्थी ने परीक्षा दिया है। पहले विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त करता है और फेल हो जाता है 30 अंक से, इसका मतलब कि इसे -30 अंक मिले हैं, यानी 30 नंबर कम लाया है पास होने से। दूसरा प्रत्याशी है जो परीक्षा देता है, उसे 32% अंक मिले हैं और वो पास होने वाले अंक हैं उससे 42 अंक ज़्यादा लिया है, इसको प्लस लिखेंगे। यानी एक फेल हुआ है, एक पास होने से ज़्यादा अंक लिया है, यानी एक फेल हुआ है एक पास हुआ है। तो जब एक फेल हुआ है और एक पास हुआ है, पास होने के लिए इसको कितना अंक चाहिए, इसको 30 चाहिए, और इसको पास होने से इस दूसरे वाले को 42 अंक ज़्यादा मिले हैं। तो मैंने कहा कि आपको क्या करना है, ये देखना है कि कौन सा कंडीशन है इसमें। तो एक फेल है एक पास है, तो जोड़ना है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि इसके परसेंटेज लेना है। यानी फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो परसेंटेज माइनस परसेंटेज, ठीक, ऊपर करो। ऊपर क्या करना है,
यदि एक फेल है एक पास है तो नंबर अंक जोड़ देने हैं। एक 30 अंक से फेल है और एक पास होने वाले अंक से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो जो भी अंक दिया हो उसको जोड़ देना है। आपको फेल पास में नहीं पढ़ना। अगर ये एक फेल और एक पास हुआ है तो 30 + 42, ये कितना आ गया? तो 30 + 42 हो गया 72, और परसेंटेज में अंतर यानी 32 - 20। यहाँ प्लस माइनस में नहीं उलझना है। 32 में से 20, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है हर कंडीशन में। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, हर कंडीशन में घटाना है। ये आ गया 12%। तो 12% से अगर भाग दो तो ये आ जाएगा 6। इसका मतलब कि ये नीचे 1% की वैल्यू आपको आ गई 6 अंक। इसको इस तरह से लिखना है 6/1%। इसका मतलब 1% की वैल्यू क्या है? 6 अंक। अब कहता है कि पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत बताइए। अंकों का प्रतिशत क्या है? तो आप देखते हैं कि ये 20% अंक तो लाया है लेकिन 30 नंबर से फेल हो जाता है। तो 30 नंबर कितना परसेंटेज है ये निकाल लें और फिर इस परसेंटेज को इसमें जोड़ दें तो पास का परसेंटेज आ जाएगा, न्यूनतम पास परसेंटेज आ जाएगा। तो 20, ये 30 नंबर कितना परसेंट होगा? 6 अंक है 1%, तो 30 अंक कितना होगा? तो आप कहेंगे सर ये तो इसका 5 गुना है, तो इस 1 का 5 गुना कर दो तो ये आएगा 5%। इसका मतलब ये 30 नंबर कितना है? 5% है। तो यही 5% से फेल होता है ना, तो 20% तक लाया है। यदि 5% और ला दे तो कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। यही हो गया आंसर। यानी पास होने के लिए जो न्यूनतम परसेंटेज है वो 25% है। यदि ये पूछा होता कि परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है तो क्या करना था? सीधी सी बात है 1% यही कर देना था। ये 72/12 आया था ना, 72/12 आया था ना, यही मल्टीप्लाई कर दो 100 से। इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो अधिकतम अंक आ जाएगा, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो अधिकतम अंक आ जाएगा। बाकी कुछ नहीं सोचना है, एकदम 1 सेकेंड का गेम है। मैं ये सारा चीज़ भी इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझाना है। ये सब भी नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखना है। आपको दिमाग में सीधा यहाँ जाना है। परसेंटेज में अंतर 32 - 20 12, इसको जोड़ना है क्योंकि एक फेल होता है एक पास होता है तो जोड़ देना है। अधिकतम अंक निकालना है तो मल्टीप्लाई 100, कुछ नहीं सोचना है। सबसे आसान काम है अधिकतम अंक निकालना। ये प्लस करो, ये माइनस करो, गुणा 100, अधिकतम अंक आ गया। अगर निकालना है पास और फेल तो थोड़ी सी सोचना पड़ेगा कि हाँ भाई ये 30 अंक कम लिया है तो 30 अंक का परसेंटेज में बदल दो और इस परसेंटेज को इसमें जोड़ दो, न्यूनतम परसेंटेज पास अंक आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ गए होंगे क्योंकि ये दोनों एक ही तरह के प्रश्न हैं। अब थोड़ा सा प्रश्न को चेंज करते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35 और 60 अंक अधिक प्राप्त करते हैं, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है? परीक्षा कितने नंबर का हुआ है ये बतानी है आपको। तो किसी परीक्षा में एक लड़का तथा दूसरा लड़का यानी 2 विद्यार्थी हैं, यहाँ भी पहला दूसरा। पहले वाले ने 40% अंक प्राप्त किया है और दूसरे वाले ने 45% अंक प्राप्त किया है। क्वेश्चन आगे कहता है कि दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से, यानी कि पास होने के लिए जो न्यूनतम अंक चाहिए उससे, ये पहले वाले ने 35 अंक अधिक लिया है, ध्यान रखना। यानी पास तो है लेकिन ये 35 अंक अधिक लिया है जो न्यूनतम अंक चाहिए पास होने के लिए, और दूसरे वाला 60 अंक ज़्यादा लिया है न्यूनतम पास अंक से। तो अब देखिए इस कंडीशन में दोनों पास हैं। दोनों विद्यार्थी जो पास होने के लिए न्यूनतम अंक है उससे ज़्यादा अंक लाए हैं। पहले वाला 35, दूसरे वाला 60। आपको कुछ नहीं करना, सीधी सी बात है, इस परसेंटेज के अंतर लेना है। तो 45 - 40 यानी 5%। और क्या है, दोनों पास हैं या दोनों फेल हों तो आपको माइनस कर देना है। तो 60 में से 35 घटा दो तो ये आ गया 25। इसका मतलब क्या है कि 5% की वैल्यू कितनी है? 25 है। इसमें पूछा हुआ अधिकतम अंक, तो मैंने क्या बताया था कि यहीं पे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यहीं पे 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 × 5 = 25, 500 यानी कितना है? 500 नंबर का पेपर हुआ है। टोटल कितने नंबर के पेपर हुए हैं? 500 नंबर के पेपर हुए हैं। टोटल
अधिकतम अंक पूछना है, अधिकतम पूर्णांक क्या है, तो अधिकतम पूर्णांक 5% की वैल्यू 25, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 100% से गुना 5 × 5 = 25, 500। अधिकतम पूर्णांक निकालना हो, अधिकतम अंक निकालना हो, आपको 100 से गुणा कर देना है। यहाँ करने के बाद सबसे आसान काम है अधिकतम अंक निकालना। क्लियर हो गया? यदि ये पूछा होता कि पास होने के लिए न्यूनतम परसेंटेज कितना है, तो क्या करते फिर? पास होने के लिए न्यूनतम परसेंटेज कितना है, तो यहाँ देखिए आपको 5% की वैल्यू 25 आई है, आई ना, यहाँ 5% की वैल्यू 25, तो यहाँ 35 अंक ज़्यादा लिया है, तो 35 अंक कितना होता है? तो अगर मैं यहाँ कर दूँ कि इसमें 5 से भाग दूंगा, तो यानी 5 से भाग दूंगा तो यह आ जाएगा 5 अंक, और यहाँ आ जाएगा 1%, यानी 1% की वैल्यू कितनी है? 5 अंक है। हमें 35 अंक का परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, 35 अंक। तो यहाँ 35 अंक का परसेंटेज वैल्यू क्या है? यहाँ 7 से गुणा करूँगा तो 35 आएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ भी 7 से गुणा कर दो, तो आ गया 7%। इसका मतलब इस 35 की वैल्यू क्या है? 7% है। और क्योंकि ये 7% अंक ज़्यादा लाया है, इसलिए इस 40 में से इस 7 को माइनस कर दूंगा, तो जो आएगा 33%, वही है न्यूनतम पास परसेंटेज। क्लियर हो गया? न्यूनतम पास परसेंटेज। यदि पूछा होता कि न्यूनतम पास अंक कितने हैं, तो क्या करते हैं? तो क्या करना था कि आपको ये भी यहीं से करना था कि आपको पता है कि 5% की वैल्यू 25 है, तो आपको ये 40% की वैल्यू कितनी होगी ये निकाल लेनी है। तो 40% की वैल्यू कितना होगा? तो कहोगे आप कि सर ये 8 गुना हो रहा है, यहाँ भी 8 से गुना कर दो, तो ये होगा 25 वाटे 200, यानी 40% की वैल्यू कितना है? 200। इसका मतलब कि जो बंदा 40% अंक लाया है वो 200 अंक लाया है, और 200 अंक जो लाया है ना, वो 35 अंक पास होने से ज़्यादा लाया है। तो अगर इसमें से 35 अंक मैं घटा दूँ, तो अब जो बचेगा 165, वो अंक है जो पास होने के लिए न्यूनतम अंक चाहिए। तो पास होने के लिए न्यूनतम जो अंक है वो है 165 अंक, यानी कि यदि कोई बच्चा 165 अंक लाता है तो वो पास हो जाएगा, 164 पे भी वो फेल हो जाएगा। ये न्यूनतम पास अंक है जो चाहिए। और यदि कोई पूछ दे कि न्यूनतम पास परसेंटेज कितना है, तो वो है 33%। और ये पूछ दे कि टोटल अंक कितना है, टोटल पूर्णांक कितना है, तो आपको क्या करना है? इस 25/5 × 100, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। 5% की वैल्यू 25 है, तो 100% की वैल्यू कितना होगा? ये इससे 20 गुना है, यहाँ भी 20 गुना करोगे तो आ जाएगा 500। ये 20 गुना कर दोगे, 25 में 20 से गुना करोगे 500 आ जाएगा, यानी 100% की वैल्यू 500 अंक, यानी 500 अंक की पेपर है टोटल। समझ आ गया? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यह है कि किसी परीक्षा में एक लड़का 25% अंक प्राप्त करता है और 10 अंक से फेल हो जाता है, और एक दूसरा लड़का 28% अंक लाता है और 4 अंक से फेल हो जाता है, तो परीक्षा का अधिकतम पूर्णांक क्या है? अधिकतम पूर्णांक इसमें भी पूछा गया है। तो परीक्षा में 2 लड़के हैं, 1 और 1 2, ठीक है, 2 लड़के हैं। पहले वाला 25% अंक प्राप्त करता है, लेकिन इसकी बदकिस्मती ये है कि ये 10 अंक से फेल हो जाता है, और दूसरे वाला 28% अंक प्राप्त करता है, लेकिन फेल ये भी हो जाता है। क्या करें? क्वेश्चन कह रहा है 4 अंक से फेल हो जाता है, ये 4 अंक से फेल हो जाता है। यहाँ लिखते वक्त ध्यान रखना है, पास हो तो प्लस, फेल हो तो माइनस। ये दोनों फेल हुए हैं, तो मैंने क्या बताया था कि दोनों फेल हुए हैं तो माइनस, दोनों पास हुए हैं तो माइनस। किसका माइनस? अंक का माइनस, क्योंकि इसका माइनस तो हर कंडीशन में ही करना है, तो इसका परसेंटेज का पहले माइनस लेना है नीचे। तो 28 में से 25 घटाओगे, आ गया 3, यानी 30%। अब 3% की वैल्यू आ गया कितना? ये भी फेल है, ये भी फेल है, तो दोनों को माइनस करना है। तो 10 में से 4 को माइनस कर दो, ये आ जाएगा 6। 3% की वैल्यू 6। पूछा हुआ अधिकतम अंक कितना है? 3% 6 है, तो 100% कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूना 6, 200। ये है अधिकतम अंक, यानी टोटल कितना? 200 नंबर के पेपर हुआ है। यही आंसर है इसका। क्लियर हो गया? इसी क्वेश्चन से आप लोग बना दो कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितना चाहिए।
और पास होने के लिए न्यूनतम परसेंटेज अंक कितना चाहिए ये भी लिख दो। ये आप लोग निकालो, मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी तरह से है लेकिन उसमें अलग चीज़ पूछा गया है अभी तक जो हमने नहीं निकाला है। क्या है क्वेश्चन कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले और वह 12 अंक से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक मिले, उसे पास होने के लिए न्यूनतम अंक से 25 अंक अधिक मिलते हैं। यानी कि इतना लंबा चौड़ा नहीं सोचना है, उसे पास होने से जो न्यूनतम अंक है उससे 12 अंक ज़्यादा मिले। बस ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा घुमा के भाषा दिया हुआ है। तो बताना क्या है कि पास होने के लिए नियत अंक क्या है। नियत अंक मतलब न्यूनतम अंक क्या है, पास होने के लिए आपको कितना अंक लाना पड़ेगा ये आपको बतानी है। ठीक है, न्यूनतम अंक पास होने के लिए। चलो, दो बच्चे हैं जो पेपर देते हैं। पहला लाता है 30%, पहला 30%, 12 अंक से फेल हो जाता है, ये होता है फेल। यानी 12 अंक और लाता तो पास होता, फेल हो गया बेचारा। दुख की बात है, इसकी दुख में हम भी शरीक हैं। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक मिले। एक अन्य विद्यार्थी को कितना? 40% अंक मिलता है एक अन्य विद्यार्थी को। अब देखिए भाषा इसका कितना शास्त्रीय भाषा है। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक मिले तथा उसे पास होने के लिए न्यूनतम अंक से 28 अंक अधिक प्राप्त हुए। सीधा कह देना था कि पास होने के लिए जो अंक है 28 अंक ज़्यादा मिले, लेकिन ये भाषा है, क्या कर सकते हैं। इसे 28 अंक अधिक मिले हैं जो भी पास होने के लिए चाहिए। पूछा ये है कि न्यूनतम पास अंक कितना है। न्यूनतम पास अंक यानी नंबर, परसेंटेज नहीं, सिर्फ अंक। अब क्या करना है, मैंने क्या कहा कि इसको पहले माइनस करो, ये आ गया 10%। एक माइनस है एक प्लस है, यानी एक फेल हुआ है एक पास हुआ है तो जोड़ना है। बाकी दोनों फेल हुए हैं तो माइनस, दोनों पास हुए हैं तो माइनस, तो इनको जोड़ दूंगा। तो 28 से 12 होता है 40, यानी 10% की वैल्यू 40 है। क्या हो गया, 10% की वैल्यू 40 है। आपको निकालना क्या है, 12 अंक निकाल लो, या सॉरी 12 अंक नहीं निकालना है, 30% की वैल्यू निकाल लो या 40% की वैल्यू निकाल लो। पहले मैं 40% की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम इस पे तो हमेशा क्वेश्चन करते हैं पहले वाले पे। 40% की वैल्यू निकालो। 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 गुना ये, 4 गुना ये करोगे तो आएगा 160। इसका मतलब 40% का अंक का मतलब है 160 नंबर, 160 नंबर। अब ये 28 अंक उसे ज़्यादा मिले हैं। 140% का, सॉरी 40% का वैल्यू है 160, यानी यदि वो 160 अंक लाया है तो यहाँ क्वेश्चन कहता है कि उसे पास होने के लिए जो न्यूनतम अंक है उसे 28 अंक ज़्यादा मिले हैं। तो न्यूनतम पास अंक कितना है, ये 160, तो वो अंक है जो पास होने से 28 अंक ज़्यादा है। तो न्यूनतम अंक कितना होगा जो पास होने के लिए चाहिए, 160 में से ये जो पास होने से 28 अंक ज़्यादा लाया है इसको माइनस कर दो मेरी जान, तो आ जाएगा कितना, ये आ गया 2 और ये आ गया 14। यही हो गया आपका आंसर, पास होने के लिए न्यूनतम अंक। अगर ये पूछा होता कि परीक्षा कितने अंक का हुआ है तो क्या है 10%, 40 है तो यहाँ 100% कर देना था। सीधा करो 0 से 0, 400 अंक आंसर हो जाता। ये तो बार बार आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा अलग था, ठीक है। 142 अंक चाहिए यदि न्यूनतम पास अंक, यानी 142 नंबर लाने पर आप पास हो जाएंगे। क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ गए होंगे। और बहुत दिन बाद याद आ रहा है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आप ना भूलें, बहुत दिन से भूल गया था मैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।